जब अपने पूर्वजों को यानी कि पितरों को तर्पण देते हैं या पिंडदान देते हैं तो भीष्म बाबा को भी देते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आगे चलकर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। इसका नाम पड़ा विष्णुरात। सभी प्राणियों में भगवान को देखने के कारण इसका नाम परीक्षित पड़ा। जब पांडवों को एक खबर लगी कि भगवान ने अपनी लीलाओं को समेट लिया है, भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो मां कुंती ने भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। और पांडवों ने सोचा कि जब भगवान ही अंतर्ध्यान हो गए तो अब हमें क्या जीना है। जीवित रहने का मन न हुआ पांडवों का, तो पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी दी। और राजगद्दी देकर पांडवों ने द्रौपदी के साथ महाप्रयाण किया, स्वर्ग की ओर स्वर्गारोहण किया। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। स्वयं धर्मराज थे। परीक्षित जी महाराज का बड़ा सुंदर शासन है। 18 वर्ष की आयु में उनको राजगद्दी दे दी थी, लेकिन खानदान की बड़ी महिमा होती है भाई। इसलिए हमारे यहां शादी करो तो खानदान देखकर करो। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहू लाओ तो खानदान देखकर, और बेटी दो तो खानदान देखकर। खानदान की बड़ी महिमा है भैया। खानदान में संस्कारों की परंपराएं ट्रांसफर होती हैं। नौजवान बच्चे यहां कुछ बैठे होंगे, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अंधाधुंध शादी न करो। जैसे खानदान में तुम जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी आने वाले समय में उसके अनुरूप होंगे। लेकिन आजकल लोगों की ऐसी परंपराएं चल पड़ी महाराज, बच्चों की शादी के लिए निकले हैं तो इंची टेप लेकर और तराजू लेकर। यही होता है ना। अपने बच्चों का जब बायोडाटा बनाते हो तो लिखते हो ना कितने किलो का है। शादी करने के लिए चले हो, और हाइट क्या है, क्या यही है मापदंड शादी में देखने के लिए? पहले के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहू देखकर आते थे। बच्चे में हिम्मत नहीं होती थी कि कैसी है पूछ ले। विवाह मंडप में एक संस्कार होता है जो कि पंडित जी करवाते हैं। पंडित जी कहते हैं अब एक दूसरे को देखो बच्चों, तब जाकर बहुरानी घूंघट उठाती थी। वहां पहली बार बेटा देखता था। पहले के जमाने में हमारी पत्नी या हमारे पति का चयन हमारे माता पिता करते थे, इसलिए परिवार चल जाता था महाराज 80-90 साल तक। अब 9 महीने नहीं चलता, क्योंकि चॉइस तुम्हारी है, माँ बाप की चॉइस नहीं है। इतनी महिमा है। जीवन के कुछ फैसले अपने बड़ों के हवाले कर दो, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। हर फैसलों में जाकर अपना पैर मत बीच में अटकाओ भाई। तुम में समझ इतनी नहीं है। उन बुजुर्गों ने जो अपने चेहरे में झुर्रियां पाली है ना, ये वर्षों के पापड़ बेलने से, वर्षों के परिश्रम से हैं। उन्हें जो अनुभव है तुम्हें होने के लिए टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। जीवन के कुछ फैसले अगर माँ बाप के हवाले कर दोगे, परिवार के बुजुर्गों के हवाले कर दोगे, तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। 18 साल का परीक्षित था, लेकिन शासन ऐसी किया महाराज, पांडवों का शासन भी फेल हो गया परीक्षित के आगे। लोग कहने लगे कि ये पांडवों का बीज है, और क्यों न हो, वीर अभिमन्यु का पुत्र है, जिसने 7 महारथियों को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे वीर महारथी अभिमन्यु के बीज से जन्म लेने वाला परीक्षित कोई सामान्य हो सकता है क्या? इसलिए संस्कार जो है ना खानदान से ट्रांसफर होते हैं। अब तो इसको विज्ञान भी मानने लग गया। मैंने घंटों तक इसकी चर्चा सुनी है बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बीच में बैठकर, घंटों तक। वो भारतीय विवाह परंपरा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
क्यों भारतीय विवाह परंपरा में गोत्र भिन्न भिन्न विवाह करने की पद्धति है, वो नमन करते हैं, इस बारे में वैज्ञानिक नमन करते हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश के इन नवयुवकों का जो कि इसको मानने को तैयार नहीं। बाहर जाकर इसी चीज का शोध करते हैं, यहां से खोज करते हैं कि ऐसा क्यों है। आज महाराजा परीक्षित अपने देश की राज्य सीमाओं की परिचर्या करते हुए सरस्वती नदी के तट पर घूम रहे थे। एक दुर्घटना देखी उन्होंने। एक दुष्ट पुरुष गौ माता पर और बैल पर कोड़ों का प्रहार कर रहा था। वृषभ के 3 पैरों को काट दिया था। गौ माता उसको सांत्वना दे रही थी, आधार दे रही थी, और पीछे से कोड़ों का प्रहार कर रहा था। ये दृश्य जब देखा परीक्षित ने, धर्मात्मा राजा से देखा नहीं गया और कहा, अरे दुष्ट कौन है रे तुम, मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। नंगी तलवार लेकर कूद पड़े परीक्षित महाराज। गौवंश पर किसी प्रकार का अत्याचार यदि आपको नजर आए, उसका विरोध करना, क्योंकि गौ माता ही हम सनातनियों की प्राण हैं। प्रयास करना कि गौ माता की भरपूर सेवा करना। गौ सेवा से वो सारे कार्य सफल होंगे जो भाग्य में तुम्हारे लिखे नहीं गए हैं। गौ माता के आशीर्वाद से तुम्हारे अधूरे भाग्य की लकीरें पूरी हो जाएंगी। गौ माता की कृपा से तुम्हारा बिगड़ा हुआ भाग्य बनता है। ये चमत्कार है गौ माता पर, भगवान ने दे रखा है ये चमत्कार। इसलिए जीवन में गौ माता की सेवा करने का नियम बनाइए, चाहे कैसे भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप घर के नीचे गौ माता को बांधिए, गाड़ी रखने की जगह हो तब तो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गौशालाएं बनी हैं। मैं नमन करता हूं हमारे अग्रबंधुओं को जिन्होंने हर जगह गौशालाएं खोल रखी हैं। मैं कई गौशाला में जाता हूं। मैं साल में 2 कथाएं करता हूं केवल गौ माता के लिए। भादों के महीने में एक वृंदावन में केवल गौ सेवा के लिए। जो भी धन वहां से संग्रहित होता है गौ सेवा के लिए समर्पित होता है। और 2 क्या, मैं तो 20 भी करने को तैयार हूं। कराए तो सही कोई गौ माता के लिए। मैं तो हमेशा गौ माता की सेवा में तत्पर हूं। गौ सेवा कीजिए। परीक्षित ने कहा, मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। सीधे कदमों में गिर पड़ा आकर। अच्छा सुनिए, 2 जनों से हमेशा सावधान रहना। एक वो जो हर बात बात पर आपके कदमों में आकर गिरता है। दूसरे वो जो हर बात बात में कसम खाता है। अच्छा, कसम भी किसकी खाएगा? तेरी कसम, अपनी नहीं खाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय अपनी खा ले पहले कसम। ये जो हर बात बात में कसम खाने वाले लोग हैं और जो हर बात बात में कदमों में गिरने वाले लोग, प्रणाम करना ठीक है लेकिन चापलूसीपन ठीक नहीं है। ये जो चापलूसीपन जिसकी आदत है वो बड़े खतरनाक होते हैं। ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, इसका नाम था कलिजुग। ये गिर पड़ा परीक्षित के कदमों में। माफ कर दीजिए, दादाओं की बात याद आ गई। दादा लोग बोल गए थे कि शरणागत को रक्षा करना। चल ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन मेरी राज्य की सीमा को छोड़कर चला जा। कहां जाऊं? जहां जाता हूं आपका ही शासन है, बस रहने के लिए कुछ जगह दे दो। तो परीक्षित ने कलिजुग के रहने के लिए 4 जगह दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा। पहली जगह है जहां पर ताश या जुआ खेला जाता है। दूसरी जगह है जहां पर मदिरा पान किया जाता है। तीसरी जगह है जहां पर मांस भक्षण किया जाता है। और चौथी जगह है जहां पर व्यभिचार होता है। ये चारों जगह अपने घर में, ये चारों काम के लिए कोई जगह नहीं रखना, नहीं तो कलिजुग का वास हो जाएगा। कलिजुग बोला, ये चारों स्थान तो बड़े मैले हैं, गंदे हैं, थोड़े साफ सुथरे जगह दो। तब कहा कि जिस घर में अधर्म के द्वारा कमाया हुआ पैसा आता है, बिना परिश्रम का और अधर्म के द्वारा कमाया हुआ पैसा आता है, उस घर में जाकर निवास करें। यदि ऐसा कोई पैसा आपके जीवन में आता है तो मैं पहले कह दूं, मैंने कल भी संकेत किया था, धन की शुद्धि दान से होती है,
मन की शुद्धि भगवान के सुमिरन से होती है और तन की शुद्धि गंगा स्नान से होती है। इसलिए धन का कुछ अंश निकालकर दान करने का एक नियम बनाइए, धन की शुद्धि हो जाएगी। जगह दिया, परीक्षित ने माफ कर दिया, लेकिन कलिजुग को जगह मिल गया था उसके सिर पर रहने के लिए। आज परीक्षित के मस्तक पर कलिजुग निवास कर रहा, क्योंकि परीक्षित ने आज वो मुकुट पहना जो मुकुट अधर्म के द्वारा कमाया हुआ पैसों से बना था। जरासंध के मृत्यु के बाद उस मुकुट को पांडव उठाकर ले आए थे और गलती से उस मुकुट को पहन लिया और कलिजुग को अवसर मिल गया, उसके सिर पर सवार हो गया कलिजुग। जिस परीक्षित ने जीवन में कभी एक चींटी को भी व्यर्थ नहीं मारा, आज वो शिकार करने के लिए निकला। भूखा प्यासा एक ऋषि की कुटिया में पहुंचा तो वहां पर ऋषि से पानी की याचना की, लेकिन पानी तो नहीं प्राप्त हुआ, उसे क्रोध हुआ। परीक्षित को गुस्सा आया, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, ध्यान अवस्था में बैठे ऋषि थे, ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र को खबर लगी कि राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। ऋषि पुत्र ने हाथ में जल लिया और संकल्प करके कहा, हे राजन जाओ, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आज से ठीक 7वें दिवस तुझे जिंदा तक्षक नाम का सांप डसेगा, जिसके डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भयानक श्राप दे दिया। विधाता ने पहले जो लिखा है उसको टालना मुश्किल है। कभी कभी विधि के विधान को प्रणाम कर लिया करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कभी आपको लगता है ऐसा कि मैं जो करना चाहता हूं वो काम मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं, वो काम सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं? बार बार संपूर्ण एनर्जी लगाने के बाद भी, पूरी ताकत लगाने के बाद भी आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। उसमें एक काम है, उसके पीछे विधाता का हाथ है। प्रणाम कर लो, कह दो भगवान अगर मेरा भला होगा तो कर देना, मेरा भला होगा तो मत करना। क्योंकि यत्पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कक्षमः। विधाता ने पहले ललाट में जो लिख दिया उसे समाप्त करने में कौन समर्थवान है? किसी का सामर्थ्य नहीं है। साप मिल गया। एक सज्जन राजा को एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा दंड मिला, लेकिन राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा उसके पाप उसके सामने आ गए। कई बार ना आदमी न चाहते हुए भी पाप कर लेता है। पाप करना उसका स्वभाव नहीं, लेकिन हो जाते हैं। इसके पीछे कोई समय का बड़ा प्रभाव समझना। आपके घर के आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हैं तो बड़े सज्जन, लेकिन अचानक उनसे गलती हो गई। उनको गलत न समझना, उनको कहना कि समय के प्रभाव से बंदा बिगड़ गया। बंदा गलत नहीं है। परीक्षित को पश्चाताप हो गया, अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी और निकल पड़ा वहां से आत्मकल्याण के लिए। गंगा जी के किनारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने आकर घेर लिया, क्योंकि परीक्षित को माध्यम बनाकर हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि राजा परीक्षित कोई सामान्य राजा नहीं है, ये तो विष्णुरात है जिसने गर्भावस्था में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। ये राजा कोई सामान्य राजा नहीं। कभी कभी लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता है। इसलिए कभी कभी जो है संसर्ग करना चाहिए महापुरुषों का। ठीक है, हम बुरे हैं तो क्या हुआ? नौका का स्वभाव है, नौका अकेले पार नहीं जाती है। अगर नौका पार जाती है तो 20-25 को लेकर पार जाती है। उसी प्रकार संत महापुरुष अगर उनका भवसागर से पार जाना होगा तो अकेले पार नहीं जाएंगे, 200-400 लोगों को लेकर ही जाएंगे। इसलिए जीवन में ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। ऋषियों ने आकर घेर लिया। अब परीक्षित का कल्याण कैसे होगा? भगवान ने आज शुकदेव स्वामी को प्रेषित किया, जाइए जाकर परीक्षित को माध्यम बनाकर सारे जगत को भवसागर से पार जाने का मार्ग तय कीजिए।
भागवत धर्म का उपदेश प्रदान कीजिए। शुकदेव स्वामी जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शुकदेव स्वामी जी महाराज की जय। जैसे ही पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ, पाद्य अर्घ्य आचमन के द्वारा पूजन हुआ। अच्छा सुनिए, जो सच्चा संत होगा ना, वो दुनियादारी की बातें आपसे पूछेगा ही नहीं, वो अपने काम से मतलब रखेगा। जो सच्चा संत होगा उसे फोटो खिंचाने से क्या मतलब महाराज, उसे टीवी में आने से क्या मतलब महाराज। वो तो अपने भगवान के भजन में मग्न है और उसके लिए तो पल पल बहुत महत्वपूर्ण है। संसार को क्या दिखाना है, नारायण को दिखाना है। उसका टारगेट तो परमात्मा है भाई, दुनिया नहीं है। जो सिद्ध होता है वो प्रसिद्ध नहीं होता। प्रसिद्ध कोई हो सकता है लेकिन सिद्ध कोई कोई हो सकता है। शुकदेव स्वामी आए, सभा में लाखों ऋषि बैठे थे महाराज, साक्षात पूज्यपाद वेद व्यास भी बैठे थे। कोई ऐसी सभा हो सकती है जहां पर पिताजी बैठे हों और बेटा आ जावे तो बेटे के स्वागत के लिए बाप खड़ा हो जाए? कोई ऐसी सभा देखी आपने? ये ऐसी सभा हुई जहां पर शुकदेव स्वामी आए तो पिता भी खड़े होकर उनका व्युत्थान करने लगे, क्योंकि पुत्र के कर्म ऐसे हो जाए महाराज तो पिता को भी खड़े होकर अपने पुत्र को सल्यूट मारने की मजबूरी हो जाए। मैंने एक अफसर ऐसा देखा है, बेटा बड़ा अफसर है और पिता छोटा अफसर है, और एक ही विभाग में पिता रोज जाता अपने बेटे को सल्यूट मारता है। बेटा कहता है पापा मैं तो तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है और कहता है कि नहीं, तुम भारत माता की सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए इतने बड़े अफसर बने हो, मैं बाप हूं तो अपने घर का हूं, लेकिन यहां तो तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूं, यहां तो मैं सल्यूट मारूंगा। पुत्र भी अगर ऐसा कोई काम कर दे महाराज तो माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए। आज पूज्यपाद वेदव्यास जी खड़े हो गए और खड़े होकर अपने पुत्र को सल्यूट करने लगे। धन्य है ऐसा परमहंस बेटा। आज मेरा बेटा भगवान की महिमा सुनाएगा और मैं परीक्षित के माध्यम से सुनूंगा। ये व्यास जी महाराज का सौभाग्य रहा। और शुकदेव स्वामी ने कहा राजन क्या प्रश्न है? तो शुकदेव का के सामने परीक्षित ने एक ही प्रश्न रखा, अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जाप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे योगियों के परम गुरु, आपसे एक ही प्रश्न है। म्रियमाण यानी कि मौत के मुख में बैठे हुए मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या भजना चाहिए, किसका सुमिरन करना चाहिए? आतुर अवस्था थी ना, आतुर अवस्था में कोई फॉर्म नहीं भरना चाहिए, पहले उसका इलाज करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वर्तमान में जो है भारत सरकार ने एक नियम बना दिया, मार्ग में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई उठाकर ले जाए तो कृपा करके पहले उसका इलाज प्राथमिक है, उसका परिचय प्राथमिक नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले उसकी सारी जन्म कुंडली निकालो और कुंडली निकालते निकालते जय श्री कृष्ण, एक ऐसा इलाज हुआ भाई। आतुर अवस्था में पहले उसकी आतुरता पूर्ण करना चाहिए, तब बाकी बात बाद में होंगी। किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। हे राजन, जो प्राणी मौत के मुख में बैठा हो उसे केवल इतना करना चाहिए, मुख से मेरे प्रियतम प्रभु का नाम जपना चाहिए, आंखों से अपने श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहिए और कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, हाथों से श्याम सुंदर की सेवा करनी चाहिए और पैर सत्संग सभा में जाकर ले जाकर रखना चाहिए, यानी कि सारे अंग को भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। यही धर्म है,
बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री यही धर्म है। और वहां पर शुकदेव स्वामी ने सगुण साकार भगवान के चिंतन करने की बात कही। मंदिरों में जो भगवान को सजाते हैं केवल वो शो पीस नहीं है, वो हमारा एक योग है। योग में 8 अंग होते हैं, 6ठे नंबर के अंग का नाम है धारणा। जब भगवान को सजाकर हम मंदिर में रखते हैं महाराज, तो भगवान की छवि हमारे मन में बसती है। जैसे आंखें मूंदते हैं, भगवान की वही छवि आपके दिल में आकर प्रकट होती है, उसका नाम है धारणा। इसलिए हमारे मंदिरों में भगवान को सजाया जाता है। कितना सुंदर सजाया जाता है, बड़ा सुंदर भाव है। इसको गाते हैं एक बार। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दोनों हाथों को खोलिए जरा तालियों के साथ। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। एक तो तेरे नैना तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा जय हो। दोनों हाथों को खोलिए जरा। हरि को। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय जय।
सु